आज हम जिस कानून की बात कर रहे हैं वो कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस कानून के विषय में कई बार चर्चा होती है। जब चर्चा होती है तो जैसे ही उस कानून का नाम आता है तो बॉलीवुड और फिल्म जगत और संगीतकारों का जिक्र हम सुन लेते हैं कि अरे उनकी बात होगी, लेकिन वास्तव में ये कानून क्या है और हम सबको इस कानून की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब भी बौद्धिक संपदा के लिए काम करते हैं और हमारी बौद्धिक संपदा जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल राइट्स जो हमारे हैं वो इससे सुरक्षित होते हैं। सुरक्षित करने के लिए कानून बना है। इस कानून का नाम है कॉपीराइट एक्ट 1957। 1957 में कॉपीराइट एक्ट का निर्माण हुआ और बना है। उसमें लेखक द्वारा या लेख या प्रकाशित किए गए जाता है तब इसको एक निश्चित समयावधि के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए कॉपीराइट एक्ट निर्माण हुआ है। में कौन कौन से कार्य थे? साहित्यिक कार्य, लिटरेचर वर्क, जिसे हम लिटरेचर वर्क कहते हैं, साहित्यिक कार्य कहते हैं। साहित्य वर्ग में क्या आते हैं? किताबें, कहानी, लेख, ये जो हमारे लेख हैं, कविता है, कहानी है, ये सब साहित्यिक वर्ग कहलाता है, लिटरेचर वर्ग कहलाता है। इनको कॉपीराइट एक्ट में सुरक्षा प्रदान की गई है। ओरिजिनल कार्य को, मेरे खुद के लिखे हुए गाने, मेरे खुद के लिखे हुए किताब, खुद की लिखी हुई कहानी, इनको सुरक्षा प्रदान की गई, जो लिटरेचर वर्ग का है। फिर क्या कहा है? संगीत, म्यूजिकल वर्ग, इसको भी सुरक्षा प्रदान की गई है। संगीत वर्ग में संगीतकार द्वारा बनाई गई संगीत रचनाएं और गीत, इसको संगीत में लिया गया है। कहानी, किताब और लेख को लिया गया है लिटरेचर में, और म्यूजिकल में लिया गया है संगीतकार द्वारा बनाई गई संगीत रचना और गीत। फिर क्या है? नाटक, नाटकीय, ड्रामाकल वर्ग को भी सुरक्षा प्रदान की गई। इसमें प्ले, ड्रामा, स्क्रिप्ट ऐसे जो कार्य होते हैं, डायलॉग, इन सबको नाटकीय कार्य में, ड्रामिकल वर्ग में सुरक्षा प्रदान की गई। तीसरे नंबर में कलात्मक, आर्टिक वर्क, पेंटिंग, स्केचर, ड्राइंग, इन सबको आर्टिक्स वर्ग में जो काम किया गया, मूर्तिकार, चित्रकार, इन सबको सुरक्षा प्रदान की गई है ओरिजिनल वर्ग के लिए, कलात्मक वर्ग में, आर्टिकल वर्ग में। फिर क्या है? सिनेमेटोग्राफ फिल्म, सिनेमेटोग्राफ फिल्म यानी विजुअल, सभ्य दृश्य माध्यम कहते हैं। उसमें दृश्य माध्यम में जो रिकॉर्ड किया गया है, कोई रिकॉर्डिंग की गई है, चलचित्र बनाए गए हैं, फिल्मग्राफी की गई है, इनको भी सुरक्षा प्रदान की गई। फोटो लिया गया है, उसकी शूटिंग की गई है, उसे भी सुरक्षा प्रदान की गई है। उसे सिनेमेटोग्राफ फिल्म यानी श्रव्य रिकॉर्डिंग को भी हमने इसको सुरक्षित किया है। साथ में और किसको सुरक्षित किया है? आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट, आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट यानी भवन निर्माण से संबंधित जो नक्शे बनते हैं उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की गई हो। और आजकल एलिवेशन के जो काम हो रहे हैं बिल्डिंग में सामने, उसको भी सुरक्षा प्रदान की गई है। साथ में क्या किया गया? साउंड रिकॉर्डिंग, ध्वनि रिकॉर्डिंग जिसको कहते हैं, म्यूजिक, पॉडकास्ट और साउंड, इसको भी इसके अंतर्गत सुरक्षित किया गया है। अंत में 8वें नंबर पर कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम, आईटी से जुड़े हुए जो कार्य हैं जिनमें हमने अपनी बुद्धि से जो निर्माण किया है उसे सुरक्षा प्रदान करते हुए काम किया गया है। तो 8 प्रकार के कामों को सुरक्षा प्रदान की गई है। साहित्यिक, संगीत, नाटक, कलात्मक, सिनेमेटोग्राफी और आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट, साउंड और कंप्यूटर, एक कार्य को सुरक्षा प्रदान करते हुए 15 अध्यायों में 79 धाराएं, 79 धाराओं में इसे परिभाषित किया गया और इसका विस्तार किया गया है। तो उसमें क्या है? पहला काम है कॉपीराइट एक्ट में आने वाले कार्य कौन कौन से हैं? तो कॉपीराइट एक्ट में कौन कौन से कार्य थे? साहित्यिक कार्य, लिटरेचर वर्क, जिसे हम लिटरेचर वर्क कहते हैं, साहित्यिक कार्य कहते हैं। साहित्य वर्ग में क्या आते हैं? किताबें, कहानी, लेख, ये जो हमारे लेख हैं, कविता है, कहानी है, ये सब साहित्यिक वर्ग कहलाता है, लिटरेचर वर्ग कहलाता है। इनको कॉपीराइट एक्ट में सुरक्षा प्रदान की गई है। ओरिजिनल कार्य को, मेरे खुद के लिखे हुए गाने, मेरे खुद के लिखे हुए किताब, खुद की लिखी हुई कहानी, इनको सुरक्षा प्रदान की गई, जो लिटरेचर वर्ग का है। फिर क्या कहा है? संगीत, म्यूजिकल वर्ग, इसको भी सुरक्षा प्रदान की गई है। संगीत वर्ग में संगीतकार द्वारा बनाई गई संगीत रचनाएं और गीत, इसको संगीत में लिया गया है। कहानी, किताब और लेख को लिया गया है लिटरेचर में, और म्यूजिकल में लिया गया है संगीतकार द्वारा बनाई गई संगीत रचना और गीत। फिर क्या है? नाटक, नाटकीय, ड्रामाकल वर्ग को भी सुरक्षा प्रदान की गई। इसमें प्ले, ड्रामा, स्क्रिप्ट ऐसे जो कार्य होते हैं, डायलॉग, इन सबको
नाटकीय कार्य में, ड्रामिकल वर्क में सुरक्षा प्रदान की गई। तीसरे नंबर में कलात्मक, आर्टिक वर्क, पेंटिंग, ड्राइंग, इन सबको आर्टिस्ट वर्क में जो काम किया गया, मूर्तिकार, चित्रकार, इन सबको सुरक्षा प्रदान की गई है ओरिजिनल वर्क के लिए, कलात्मक वर्क में, आर्टिकल वर्क में। फिर क्या है, फिल्म यानी विजुअल, सभ्य दृश्य माध्यम कहते हैं, उसमें दृश्य माध्यम में जो रिकॉर्ड किया गया है, कोई रिकॉर्डिंग की गई है, चलचित्र बनाए गए हैं, फिल्मग्राफी की गई है, इनको भी सुरक्षा प्रदान की गई, फोटो लिया गया है, उसकी शूटिंग की गई है, उसे भी सुरक्षा प्रदान की गई है। उसे सिनेमैटोग्राफिक फिल्म यानी श्रव्य रिकॉर्डिंग को भी हमने इसको सुरक्षित किया है। साथ में और किसको सुरक्षित किया है, टेक्सचर ब्लूप्रिंट, किसको कहते हैं, आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट, यानी भवन निर्माण से संबंधित जो नक्शे बनते हैं उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की गई हो। और आजकल एलिवेशन के जो काम हो रहे हैं बिल्डिंग में सामने, उसको भी सुरक्षा प्रदान की गई है। साथ में क्या किया गया, साउंड रिकॉर्डिंग, ध्वनि रिकॉर्डिंग जिसको कहते हैं, म्यूजिक, पॉडकास्ट और साउंड, इसको भी इसके अंतर्गत सुरक्षित किया गया है। अंत में 8वें नंबर पर कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम, आईटी से जुड़े हुए जो कार्य हैं जिनमें हमने अपनी बुद्धि से जो निर्माण किया है उसे सुरक्षा प्रदान करते हुए काम किया गया है। तो 8 प्रकार के कामों को सुरक्षा प्रदान की गई है। कॉपीराइट एक्ट का फॉर्म भरा जाता है अगर हमको किसी हमारी बौद्धिक जो संपदा है, जो हमारी ओरिजिनल कार्य है, मौलिक कार्य है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अगर हमको क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्म है 904 नंबर का फॉर्म है। उसके अंदर हमारी प्राइवेट जानकारी, जो हमारी पर्सनल जानकारी है, नाम, एड्रेस, नेशनलिटी और वर्क, कौन सा वर्क हम करते हैं, उसकी प्रवृत्ति क्या है, संगीत है, कहानी है, नाटक है, जो 8 प्रकार के काम है, उन कामों के अंदर उसको परिभाषित करना पड़ेगा। और साथ में कॉपीराइट एक्ट का अगर उल्लंघन होता है तो उसमें क्या कार्रवाई होगी, तो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष की सजा और आर्थिक जुर्माना है। यानी कॉपीराइट एक्ट को इसलिए बनाया गया है कि बौद्धिक सुरक्षा को, हमारे जो मौलिक कृति है, जो हमारा ओरिजिनल वर्क है, उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसे बनाया गया है। और उसकी सुरक्षा प्रदान करते हुए इस राइट को 1910 में संशोधित करते हुए आईटी सेक्टर को भी शामिल किया गया है।